हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 एंगल्स। एंगल्स क्या होता है, आओ देखते हैं। टू रेज विद द सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इसमें ये कह रहा है कि जो दो रेज होती है सेम एंड पॉइंट से होएगी तो वो फॉर्म क्या होगा, एंगल फॉर्म हो जाता है। जैसे कि ओ बी एक रे है, ओ ए एक रे है। अब इसका सेम एंड पॉइंट्स ओ है तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो एंगल को हम क्या नाम देते हैं, ए ओ बी इज एन एंगल। और सिंबल क्या होता है एंगल का, ये एल टाइप होता है, बस एल में ये जो लाइन होती है ये टेढ़ी होती है थोड़ी। एंगल ए ओ बी इज रिटर्न एज एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी को हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। कहने का मतलब इस एंगल की जगह हम ये सिंबल लगा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ एन एंगल। पार्ट्स ऑफ एंगल, एंगल्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज और लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग एंगल इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। इसमें ये कह रहा है कॉमन एंड पॉइंट टू रेज के जो कॉमन एंड पॉइंट है वो फॉर्म करते हैं एंगल, और उसी को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे कि O इज़ द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी इन द फिगर अबाव। इसमें ये कह रहा है जैसे कि ये O है तो ये O वर्टेक्स है। बी ओ ए या ए ओ बी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। O जो है वो वर्टेक्स है ए ओ बी का। ठीक है, टू रेज और लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड आर्म्स और साइड ऑफ द एंगल। इसमें ये कह रहा है जो टू रेज हैं या लाइन सेगमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, या आर्म्स कह सकते हैं या साइड कह सकते हो ऑफ द एंगल्स। जैसे कि ओ बी ओ ए साइड है और ओ बी साइड है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कह रहा है कि एक्यूट एंगल जो होते हैं वो मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री होंगे। कहने का मतलब 0 से बड़ा डिग्री होगा और 90 से छोटा डिग्री होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 0 से बढ़ा दूं और 90 से घटा दूं कि जितना भी 1 2 3 से लेके 89 तक, तो वो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल मेजरिंग 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री बनाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 एंड 180। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। कहने का मतलब 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसे हम कौन सा एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल मेजरिंग 180 डिग्री। कहने का मतलब है स्ट्रेट एंगल जो है वो मेज़र करेगा सिर्फ 180 डिग्री, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। रिफ्लेक्स एंगल मेजरिंग बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। कहने का मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो मोर देन 180 डिग्री होगा और लेस देन 360 डिग्री। कहने का मतलब 180 से बड़ा डिग्री होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उसे हम कौन सा एंगल कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, ये एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये स्ट्रेट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में ये होता है कि जो बैक पोर्शन से जो आता है वो रिफ्लेक्स हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो एक्यूट और रिफ्लेक्स दोनों सेम ही है, लेकिन इनके एंगल आप देखोगे तो इस एंगल का अंदर का पार्ट लिया है, इनर पार्ट, रिफ्लेक्स एंगल का आउटर पार्ट लिया है। ठीक है, adjacent angle, the two angle which have
द सेम वर्टेक्स ए कॉमन आर्म एंड हैविंग अदर आर्म्स ऑफ देम ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसमें एक सेम वर्टेक्स होता है, जैसे कि ये रहा सेम वर्टेक्स है, इसमें भी देखो, इसमें भी सेम वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स, और एक कॉमन आर्म्स होती है। मतलब आर्म्स मैंने अभी बताया था साइड भी कहते हैं। तो देखो इसमें एक कॉमन साइड आ रही है जिसमें ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है। इसमें भी देखो सेम साइड है, सेम साइड, और कह रहा है हैविंग अदर आर्म्स ऑफ देम ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। कह रहा है जो कॉमन आर्म है इसके अपोजिट साइड में एक एक अदर आर्म्स होंगी दूसरी साइड, जो कि है जैसे कि ये रहा कॉमन आर्म्स, इसके भी अपोजिट में एक ये साइड है और इसके भी अपोजिट में ये साइड है। उसी को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। मतलब ये भी कह सकते हो कि जो बगल में एंगल बनाएगा तो एडजेसेंट एंगल ही होगा सिंपल वे में। तो ठीक है, ये होता है एडजेसेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, when the sum of two angles is 90 they are called complementary to each other। जब दो एंगल का सम मतलब दो एंगल को जोड़कर अगर 90 डिग्री बनता है तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे एक दूसरे से। जैसे कि ये है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, दोनों को प्लस करोगे तो 90 डिग्री बना रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री तो इक्वल टू 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 में से 30 को माइनस कर दोगे तो 60 डिग्री दिखाएगा। ठीक है, देखो 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल। Supplementary angle, when the sum of two angles is 180 they are called supplementary to each other। जब दो एंगल का सम 180 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे टू ईच अदर, एक दूसरे से। जैसे कि देखो अब एक है 50 डिग्री, एक है 130 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो ये अब क्या हो गया, ये एक तरह से सप्लीमेंट्री एंगल हो गया टू ईच अदर। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होगा। ये भूलना नहीं है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कभी कभार कॉम्प्लीमेंट्री में 180 को लगा लेते हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री बनाएगा दो एंगल के सम होकर, और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री बनाएगा दो एंगल के सम कर कर। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दे फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल होते हैं जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसमें दो पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ AOD, इसके अपोजिट एंगल बनेगा COB, एक ये पेयर बन गया, एक ये AOB, इसके पेयर्स में क्या बनेगा, DOC। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल होते हैं, ये जैसे कि 116 डिग्री है तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी 116 डिग्री ही होगा। और ये 64 डिग्री है तो इसकी जो अपोजिट डिग्री जो होगा वो भी 64 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है कि अपोजिट साइड जो भी होगा वो सेम डिग्री पर होगा।